कुछ ही दिनों में आपको एक सुखद संदेश भी आपको मिलेगा। संदेश का क्या मतलब है? संदेश तो सुखद मिलेगा, इसका मतलब है कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर के वहां पर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार चाहेंगे कि उससे ज्यादा सीटें या भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें उनको मिले और वो कम से कम 100-110 सीटों पर चुनाव लड़ें ताकि उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या 80 कम से कम हो, कम से कम उनके 80 विधायक जीतकर आ सकें। ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर कैलकुलेशन है। नीतीश कुमार अपने विधायकों 45 विधायकों की संख्या से बहुत दुखी हैं और वो अपने विधायकों की संख्या हर हाल में दोगुनी करना चाहते हैं। बिहार में वो सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू को बनाना चाहते हैं और पहले जेडीयू इसी हैसियत में रहा भी करती थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड का विधानसभा चुनाव है और झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी को टेंशन दे रखी है। बिहार में सीटों का बंटवारा जब होगा तब होगा, बिहार में चुनाव जब होंगे तब होंगे। अभी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा रखी है। बड़ी डिमांड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। 11 सीटों की 81 विधानसभा की सीटों में से 11 सीटें नीतीश कुमार को चाहिए। झारखंड में बीजेपी आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है और जब कभी नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, जेडीयू ने चुनाव लड़ा झारखंड में, तो ठीक है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है, लेकिन झारखंड में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा है। ये ठीक है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन रहा है, दोनों पार्टियां बिहार में मिलकर सरकार चलाती रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और शायद कई अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जेडीयू चुनाव लड़ती रही है, अकेले चुनाव लड़ती रही है। बीजेपी से सहमति दूसरे राज्यों में गठबंधन को लेकर जेडीयू की नहीं हो पाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर जेडीयू ने यह टास्क सौंपा था केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह को कि आप बीजेपी से सीटों की डील फाइनल कीजिए, गठबंधन को लेकर बातचीत कीजिए, और बातचीत हो नहीं पाई थी। आरसीपी सिंह इसमें नाकाम रहे। बीजेपी जेडीयू की डिमांड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सीटें देने को तैयार नहीं हुई, तो जेडीयू ने अकेले लड़ा। हालांकि जेडीयू की बुरी हार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुई, तो जाहिर तौर पर अब जेडीयू चाहती है कि नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए और 11 सीटें झारखंड में वो मांग रही है। अब एक बड़ा बयान आया है, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका एक तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बता दी है। भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज दिया है, ये बताया है कि बिना जेडीयू के, बिना नीतीश कुमार के बीजेपी कुछ नहीं है और बिना नीतीश कुमार के एनडीए को कोई फायदा न बिहार में न दूसरे किसी राज्य में होगा। साफ कहा है श्रवण कुमार ने कि हम झाल बजाने वाले लोग नहीं हैं, बिना गांगों के झूमर नहीं होगा, हमारे बिना काम चलेगा नहीं। श्रवण कुमार का पूरा बयान सुन लीजिए। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में काम चल रहा है और भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। कितने सीटों पर जेडीयू की तैयारी है? अभी बातचीत चल रही है। जब बातचीत चल रही है तो परिणाम जब बातचीत से निकलेगा तभी ना उसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन एनडीए के साथ हम लोग वहाँ मिलकर के लड़े। और आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है, कि 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, लिस्ट हमने नीतीश कुमार जी को सौंप दिया है। मैंने कहा कि
हमारे जो अध्यक्ष ने सूची दिया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो गोपनीय है। अब जब तक वो ओपन नहीं होता है, बातचीत करके सीटों का तालमेल की बात सामने जब तक नहीं आती है, तब तक कहना मुनासिब नहीं होगा कि कितनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और कौन कौन सीट लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार करिएगा तो बेहतर चीज आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और परिणाम भी बेहतर हो जाएगा। बीजेपी सरयू राय के सवाल पर आपने साफ कह दिया कि सरयू राय को फांसी लगी, मतलब सरयू राय जी से कई राउंड मुख्यमंत्री से वो मिले हैं, बातचीत हुई है और हम लोग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग भी काम करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में आपको सुखद संदेश भी आपको मिलेगा। संदेश का क्या मतलब है? संदेश तो सुखद मिलेगा, इसका मतलब है कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर के वहाँ पर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। बीजेपी सब सीटें देंगी वहाँ पर। अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा है, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है, बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को साथ लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा।